आरजेडी के बहुत सारे ऐसे समर्थक हैं जो कहते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो शराब बेचेंगे। अब इस बात को और जो आरजेडी का मैनिफेस्टो है उस दोनों को अगर आप मिलाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इस तरह की बातें कर रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है। आरजेडी का मैनिफेस्टो आ चुका है, यानी महागठबंधन की तरफ से आप अगर ये कहें कि ये सबसे बड़ा है और मेन है तो कोई इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। भले ही इसमें कांग्रेस अपने पार्टी की तरफ से अलग मैनिफेस्टो जारी करे, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि मैनिफेस्टो भले ही अलग अलग हो, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार के अंदर आरजेडी का जो मैनिफेस्टो है वही लागू बिहार में होने जा रहा है। अब आरजेडी का जो मैनिफेस्टो है उसमें ये कहा गया है कि हम बिहार में शराबबंदी में जो ताड़ी पे बैन है इसको अलग करेंगे, इसको तो डायरेक्ट हटाएंगे। मैनिफेस्टो में स्पष्ट है कि जो, और तेजस्वी यादव का ये पहले भी बयान आया था कि हम ताड़ी को इस बैन से, शराबबंदी कानून से अलग करेंगे ताकि पासी समाज को इससे राहत मिले। इसके बाद उन्होंने कहा है कि शराबबंदी की भी हम समीक्षा करेंगे। साफ साफ शब्दों में है कि समीक्षा करेंगे। लेकिन जो समर्थक ये कह रहे थे कि हम बिहार में शराब का बिजनेस करेंगे, उनकी बात और इस मैनिफेस्टो की बात मैच करता है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि हम बिहार में शराब चालू करेंगे। मतलब समीक्षा करेंगे, और समीक्षा का मतलब क्या है कि कुछ इसमें ऐड करेंगे, कुछ रिमूव करेंगे। इस कानून में जो प्रावधान है उसमें कुछ ऐड करेंगे और कुछ हटाएंगे। समीक्षा करेंगे, लेकिन शराब चालू नहीं करेंगे। जब शराब चालू नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है शराब भी बेचा जाएगा और चुपके चोरी से बेचा जाएगा, और ये एक बिजनेस, शॉर्टकट बिजनेस चालू होगा एक बार फिर से, जो कि कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन होगा। और उस कंडीशन के तहत क्या होगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि अभी जब पूछा जाता है कि आप पूरे बिहार में 3.5 पौने 3 करोड़ परिवार को नौकरी कहाँ से देंगे, तो साफ साफ कहा जा रहा है कि हम ये अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि बीजेपी वाले इसे कॉपी कर लेते हैं। ये तब बताएंगे जब हम सत्ता में आएंगे। लेकिन हम बात करें शराबबंदी की, तो ये साफ साफ आपके लिए ये खबर है कि बिहार में आरजेडी के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से भी ये कहा गया है कि हम इसकी समीक्षा करेंगे, ना कि शराबबंदी हटाएंगे। तो जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बिहार में आरजेडी की सत्ता आएगी तो शराबबंदी हटा दी जाएगी, उनके लिए ये बुरी खबर है। लेकिन जो लोग ये कह रहे थे कि हम बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी तो शराब का बिजनेस करेंगे, उनके लिए अच्छी खबर है। समीक्षा होगी, ताड़ी से बैन हटेगा, और समीक्षा में शराबबंदी हटाने की बात नहीं है। समीक्षा में बात है कि इसमें कुछ कानून ऐड किया जाएगा, कुछ कॉलम जोड़ा जाएगा और कुछ रिमूव किया जाएगा। जैसे गरीबों को पकड़कर जेल भेजना, तस्करों को नहीं पकड़ना, जैसे, या कुछ भी हो सकता है। ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आरजेडी जब ये सत्ता में नहीं है, बाहर हैं, तो आज ये शराबबंदी पे सवाल उठा रहे हैं, नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, तो अपने मैनिफेस्टो में ये जारी क्यों नहीं करते हैं कि हम जब बिहार में आएंगे तो बिहार से शराबबंदी को हटाएंगे? नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण है कि इनके ही गठबंधन की जब सरकार थी बिहार में तो शराबबंदी हटाई गई थी, और इन्होंने शपथ लिया था कि बिहार में न शराब स्टोर होगा, न बिकेगा, न कोई पिएगा। शपथ लिया था इन्होंने, और इसीलिए आज ये इस बात को कह नहीं सकते हैं कि हम बिहार में शराब चालू करेंगे। तो इनका मैनिफेस्टो जारी हो चुका है, और ये स्पष्ट पहले भी कहा गया था कि जरूरत पड़ी तो हम समीक्षा करेंगे, और ताड़ी को, पासी समाज का जो खानदानी एक परंपरागत बिजनेस कहिए, जो कहिए, कारोबार कहिए, चल रहा है, उसको हम इस कानून से बाहर करेंगे। लेकिन ये आज भी बाहर है, हर जगह उपलब्ध है, बिक रहा है। लेकिन जो बिहार में शराबबंदी की हकीकत है, ग्राउंड जीरो की, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। विपक्ष में बैठकर राजनीति खूब हो रही है शराबबंदी को लेकर
कि फलना जगह बिक रहा है, पुलिस वाले बेचवा रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी की तरफ से खुलकर जन सुराज की तरह ये नहीं कहा गया कि हम सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी हटाएंगे। ये किसी भी दल की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था, लेकिन इस मैनिफेस्टो में ये बात मेंशन नहीं किया गया है। इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तो आरजेडी के वो समर्थक जो बिहार में शराब हटाने की बात कर रहे थे, उनके लिए बुरी खबर है, लेकिन जो शराब बेचने की बात कर रहे थे शॉर्टकट तरीके से, उनके लिए अच्छी खबर है। आगे क्या कुछ होगा, ये अपडेट अगले विश्लेषण में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।